अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पीक वेल कोरियन एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आपको पता है कि सम कहते हैं 3 को और ग्वा कहते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर नंबर 3 सम ग्वा, ठीक है जी। उसका जो टाइटल है वो देख लेते हैं। वो कह रहे जी विची, विची कहते हैं मुकाम को, लोकेशन को, वा कहते हैं और छंगसो जगह को कहते हैं, किसी प्लेस को कहते हैं। मुकाम और जगह, ठीक है, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे चैप्टर में। क्या कह रहे हैं जी, टेलीविजनल, टेलीविजन, टेलीविजन ओदिए कहाँ पर इसोयो है, कि टेलीविजन कहाँ पर है। आगे कह रहा है गोशिरे इसोयो, गोशिरे, गोशिर कहते हैं रूम को, लिविंग रूम को, जहाँ पे आप रहते हैं, कमरे को कहते हैं। गोशिरे इसोयो कमरे में है, तो जैसे कि टीवी देखें कमरे में मौजूद है, ठीक है। आगे देखें जी, जो मुनफब है ग्रामर, वो कौन सी है इस चैप्टर में। ई का सब्जेक्ट पार्टिकल है, आपको बताया सबको। इसोयो मौजूद होना, अपसोयो मौजूद ना होना। आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, जैसी ग्रामर आएगी नीचे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो इस चैप्टर में ओहवी है वो क्या है, ओहवी कहते हैं अल्फाज के ज़ख़ीरे को। एक लफ्ज़ में पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, जो आप आगे चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो इसकी ओहवी है वो क्या है, खागू, खागू कहते हैं फर्नीचर को। वा और छोंजा जेफम, छोंजा जेफम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे एसी हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होगी वो उनको छोंजा जेफम कहते हैं, ठीक है जी। आगे देखें, जो मुन्हा, मुन्हा सकाफत को कहते हैं, कल्चर को कहते हैं। वा और छोंगबो इंफॉर्मेशन, जो कल्चर और इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में वो किस चीज़ के बारे में है, हानगुक, कोरिया, कोरिया के थोशी शहरों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी नीचे, ठीक है। आगे देखें जी, हक सब मकफ्यो, जो आपके सीखने के मकासद हैं वो क्या है। कह रहा है जी छिबे इन्नन, घर में जो है मौजूद, मुल्गों ने सामान थे के बारे में। मल हलसु इत्ता, बात कर सकते हैं, घर में जो मौजूद है सामान वगैरह उसके बारे में आप बात कर सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। सारमी, आदमी या बशिंदा, ना का मतलब होता है या, मुल्गोनी सामान, इन्नन जो है, छंगसोए जगह पर, थे के बारे में मल हलसु इत्ता बात कर सकते हैं, कि जी आदमी या सामान जो मौजूद है जगह पर, कि जो जगह पर आदमी या जो सामान मौजूद होता है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। आगे देखें जी, जो ओहवी है, ओहवी कहते हैं अल्फाज के ज़ख़ीरे को। जैसे कि ये एक वर्ड है, नीचे सारी इन्फॉर्मेशन इस वर्ड के बारे में ही दी गई होगी, ठीक है। वर्ड पढ़ लेते हैं, क्या है। तो कह रहे जी खागू फर्नीचर, वा और छोंजा जेफम, छोंजा जेफम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को। एसी हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। तो इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। पहले देखें क्या कह रहे हैं जी, एओखोन, एओखोन कहते हैं एसी को। ईबन पे देखें छिमदे, बेड, ये दूसरी तस्वीर में बेड है। उइजा कुर्सी को कहते हैं। छेकसंग कहते हैं किताबों वाला टेबल, छेक कहते हैं किताब को, संग कहते हैं टेबल, तो किताबों वाला टेबल, ठीक है। ओतजंग, ओतजंग कहते हैं अलमारी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पिक्चर में हमने डिस्कस कर ली हैं। नीचे देखें वो क्या कह रहे हैं, सोफ़ा, सोफ़ा कहते हैं सोफ़े को, जैसे कि ये पिक्चर में शो हो रहा है। टेलीविजन, टेलीविज़न को कहते हैं। छोंजा रेंजी, छोंजा रेंजी होता है जो ओवन होता है। ये नया वर्ड है, पिछली बुक में आपने नहीं पढ़ा था, तो ये उन्होंने नया ऐड किया है, ठीक है। आगे खूब ऑन पे देखें, से थग्गी, से थग्गी कहते हैं कपड़े धोने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन को कहते हैं। नेंगजंग को रेफ्रिजरेटर को कहते हैं, फ्रिज को कहते हैं। छोंगसोगी, छोंगसोगी कहते हैं जो वैक्यूम क्लीनर होता है, सफाई वाली मशीन। ये गी जहाँ पे भी लगता है ना, किसी मशीन के साथ लगता है। छोंगसोगी हो गया, सफाई वाली मशीन होगी, ठीक है, इस तरह से। शिक थग, शिक्षा कहते हैं खाना खाना, और शिक थग, थग कहते हैं टेबल को, तो शिक थग खाना खाने वाला टेबल या डाइनिंग टेबल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, जो टाइटल है ये बहुत ज़रूरी है। वो कह रहा है जी खरीमल फोगो, तस्वीर देखकर फोगी व खाची मिसाल की तरह
त्योहारल गुफ्तगू को वंशों से मुकम्मल कीजिए, कि तस्वीर देखकर गुफ्तगू को मुकम्मल कीजिए। तो तस्वीरें आपके सामने, मिसाल की तरह ये तस्वीरें आपके सामने, आपने इसको देख के जुमले को मुकम्मल करना है, बातचीत करके देखनी है। जैसे कि ये मिसाल में दिया हुआ है, कह रहा है ईगोन मोयेयो, ये क्या है? तस्वीर में देखें ये बेड है, तो बेड को क्या कहते हैं? छिमदे येयो, बेड है। ठीक है। अगली तस्वीर में देखें कि ईगोन मोयेयो, ये क्या है? तो ये आपने शिकथा की येयो, खाना खाने वाला टेबल है। ये आपने खुद से फिल कर लेनी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहले ये आपको याद होंगे ऊपर वाले सारे, फिर ये आप नीचे योनसब कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं जी। मुनफब इल, जो ग्रामर नंबर 1 है वो क्या है? ईगा होते हैं सब्जेक्ट पार्टिकल, इस्सोयो, इस्सोयो कहते हैं मौजूद होना, ओप्सोयो कहते हैं मौजूद ना होना। ठीक है, कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसको इस्सोयो कहते हैं, और ओप्सोयो कि जो चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है। आगे इनका यूज़ पढ़ लेते हैं। अगर तो इसका पाचम होगा तो उसके साथ लगेगा ई इस्सोयो, ई इस्सोयो या ई ओप्सोयो। ठीक है। अगर पाचम नहीं होगा तो गा इस्सोयो, गा ओप्सोयो। ठीक है। तो ये देखें एग्जांपल दी हुई है, चेक्संग, चेक्संग इसके साथ लग जाएगा ई इस्सोयो, चेक्संगी इस्सोयो, किताबों वाला टेबल है, मौजूद है। आगे है टेलीविजन, टेलीविजनल, टेलीविजनी ओप्सोयो, कि टेलीविज़न नहीं है, मौजूद नहीं है। आगे देखें जी, सोफ़ा, सोफ़ा अगर इसका पाचम नहीं है तो इसके साथ गा लग जाएगा, सोफ़ा का इस्सोयो, सोफ़ा मौजूद है। निंग जंगोगा, अब ये आपके सामने है कि अगर तो पाचम होगा, ये रूल आपने ज़हन में रख लेना है कि इस ग्रामर को इस्तेमाल किस तरह से करना है। अगर तो पाचम होगा तो उसके साथ ई लगेगा, अगर पाचम नहीं होगा तो गा लगेगा। ठीक है। तो इसका पाचम नहीं है तो इसके साथ क्या लग गया? गा। निंग जंगोगा ओप्सोयो, फ्रिज नहीं है, फ्रिज मौजूद नहीं है। ठीक है। आगे से इसको ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए जुमले देख लेते हैं किस तरह से उन्होंने बनाए हैं। उत्जंगी इस्सोयो, उत्जंग कहते हैं अलमारी को, इस्सोयो मौजूद है, अलमारी है। आगे देखें उइजागा इस्सोयो, कुर्सी मौजूद है। कंप्यूथोगा ओप्सोयो, कंप्यूथो मौजूद नहीं है, कंप्यूटर मौजूद नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं जी। इल्बोन पे देखें, फोगी व खाची मुंजगल सूसेयो, कि मिसाल की तरह वगैरह जुमला लिखिए, कि ये जो मिसाल आपके सामने दी हुई है इसकी तरह आपने जुमले को लिखना है। ठीक है। जैसे ये बनाया हुआ है उन्होंने। चेक्संग कहते हैं किताबों वाले टेबल को, तो चेक्संगी इस्सोयो, किताबों वाला टेबल है, मौजूद है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, आपने खुद से फिल कर लेनी। एक मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखें छिमदे, इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि छिमदेगा इस्सोयो, कि छिमदेगा इस्सोयो, क्या बेड मौजूद है। इस तरह से आपने ये सारे, ये ऊपर ग्रामर को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये फिक्रे सारे खुद से फिल करने, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। आगे ई वन पे देखें, खरीमल फोगो, तस्वीर देखकर, फोगी व खाची मिसाल की तरह, थेवारल वंशों घासे हो, गुफ्तगू को मुकम्मल कीजिए। तो आपने गुफ्तगू को मुकम्मल करना है तस्वीर देखकर, मिसाल की तरह। तो ये मिसाल दी गई है आपके सामने और ये तस्वीर दी गई है, इसको देखकर आपने गुफ्तगू को मुकम्मल करना है। जैसे कि देखें चोंगसोगी का इस्सोयो, तस्वीर में देखें वैक्यूम क्लीनर है, सफाई वाली मशीन है, तो नहीं है तो क्या आ जाएगा? आनियो, नहीं। चोंगसोगी का ओप्सोयो, सफाई वाली मशीन नहीं है या वैक्यूम क्लीनर नहीं है। आगे इल्बन पे देखें एओखोनी इस्सोयो, क्या एसी है? तो ये देखें तस्वीर में एसी है, तो आपने कह देना ने एओखोनी इस्सोयो, कि जी हाँ एसी मौजूद है। ईबन पे देखें निंगजंगो का इस्सोयो, कि फ्रिज मौजूद है। तो तस्वीर में अगर आपको जूम करके बताऊं तो तस्वीर में फ्रिज मौजूद है। तो यहाँ पे भी आपने कह देना ने निंगजंगो का इस्सोयो, कि फ्रिज मौजूद है। आगे समबन पे देखें टेलीविजनी, जो टेलीविज़न है ये रहा तस्वीर में, इस्सोयो क्या मौजूद है, क्या टेलीविज़न मौजूद है तस्वीर में। तो जाहिर सी बात है ये भी मौजूद है, तो आपने कह देना ने जी हाँ टेलीविजनल, टेलीविजनी इस्सोयो, कि टेलीविज़न मौजूद है। आगे देखें जी थेवा इल जो है डायलॉग नंबर 1 वो क्या है, क्या कह रहा है जी? थारा क्या कह रहा है? छिमदेगा इस्सोयो, कि तस्वीर में बेड मौजूद है। तो देखें तस्वीर में बेड मौजूद है। ने छिमदेगा इस्सोयो, जी हाँ बेड मौजूद है। आगे कह रहा है जी ओत जंग दो, अलमारी भी इस्सोयो मौजूद है, क्या अलमारी भी मौजूद है? देखें अलमारी मौजूद नहीं है तो
आनियो नहीं। कह रहा है जी उत जंगन ओपसोयो, अलमारी नहीं है। सोफा गा इसोयो, सोफा मौजूद है, ये देखें अलमारी नहीं है लेकिन सोफा मौजूद है। ठीक है, अभी इसका ट्रैक चला लेते हैं। ट्रैक आपने गौर से सुनना है, ठीक है, और एक एक चीज़ आपने लिसनिंग की पिक करनी है यहाँ से, जिस तरह से वो बोल रही है। ट्रैक नंबर देख लेते हैं, 38 है। गौर से सुननी है आपने लिसनिंग इसकी। 침대가 있어요? 네, 침대가 있어요. 옷장도 있어요? 아니요, 옷장은 없어요. हाँ जी, 소파가 있어요. ठीक है जी, यहाँ तक लग गई समझ। आगे देखें जी, कह रहा है थे दब है थवायो, जवाब देकर देखें कि जो आपने लिसनिंग का ट्रैक ऊपर पढ़ा है उसको याद करने के बाद आपने जवाब देना है इन दो सवालों का। वो क्या है? उतजंगी इसोयो, तो क्या अलमारी है, अलमारी मौजूद है, तो इसका आएगा आनियो उतजंगी ओपसोयो। ठीक है, इस तरह से आएगा। सोफा का इसोयो, सोफा मौजूद है तस्वीर में, आपने कहना है ने जी हाँ, सोफा का इसोयो। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। छेसिद्विन फ्यो होयोनल, दिए गए जो तासुरात हैं हलियोंग हायो इस्तेमाल करते हुए थेवा है बातचीत करके फोसे हो देखिए, कि दिए गए जो तासुरात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बातचीत करके देखिए। जो तासुरात दिए हुए वो देख लेते हैं जी। छोंजा रेंजी और निंगजंगो, ये दो तासुरात दिए हुए, आपने इनको इस्तेमाल करते हुए थेवा है पोसे हो बातचीत करके देखें, डायलॉग बना के देखें। छोंजा रेंजी इसोयो, छोंजा रेंजी कहते हैं ओवन को, माइक्रोवेव ओवन को। छोंजा रेंजी इसोयो, क्या ओवन मौजूद है? तस्वीर में देखें ओवन मौजूद नहीं है, तो आ जाएगा आनियो नहीं। छोंजा रेंजी का ओपसोयो, कि माइक्रोवेव ओवन मौजूद नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं मोगा, क्या इसोयो मौजूद है, तो क्या मौजूद है वो कह रहा है तस्वीर में। निंग जंगोगा, ये देखें फ्रिज मौजूद है, तो आपने क्या कह देना निंग जंगोगा इसोयो, फ्रिज मौजूद है। ठीक है, ये आगे है फार्म प्रोनाउंसिएशन, जो कोरियन आप पढ़ते हैं उसको डिलीवर करने का तरीक़ेकार किस तरह से होती है। ये वावल थोड़े से होते हैं बंदे के लिए, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। अक्सर लोगों को साउंड्स में थोड़ा मसला होता है, तो इसलिए उन्होंने हर चैप्टर में साउंड्स बता दिए इनकी। तो इसका मैं ट्रैक चला देता हूँ, आपने साउंड देख लेनी है किस किस तरह से वो बोल रहा है, गौर से सुननी है साउंड्स। 일, 왜, 위, 이, 외국, 외모, 해외, 가위, 바위। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। OVE डायलॉग OVE अल्फाज का ज़खीरा नंबर 2। एक लफ्ज़ में पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, तो वो देख लेनी है आपने क्या है। इस चैप्टर में है छंगसो। छंगसो कहते हैं जगह को, किसी मुकाम को कहते हैं। तो इस जगह में हम, इस एरिया में चैप्टर के हम पूरी जो प्लेसेस होती हैं, जो मुकाम होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मुकाम हैं, कौन कौन सी जगह होती हैं जिनमें आप रूटीन में आप जाते हैं। हवेसा कहते हैं कंपनी को, शिकदंग कहते हैं रेस्टोरेंट को, उनहंग कहते हैं बैंक को, कॉफ़ी शॉप को कहते हैं कॉफ़ी शॉप को, फ्योनेजुम कहते हैं सहूलत स्टोर को, शीजंग मार्केट को कहते हैं, मीयोंगशिल हेयर सलून को कहते हैं, शुपोमार्केट सुपरमार्केट को कहते हैं, यक्कुक कहते हैं मेडिकल स्टोर को, फ्योंगवोन कहते हैं हॉस्पिटल को, उच्छेगुक कहते हैं पोस्ट ऑफिस को। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स आपके सामने दी हुई है। ये कोई भी एक पिक्चर उठा के आपको पेपर में दे सकते हैं, आपने पिक्चर्स भी याद करनी है साथ साथ कि किस
वर्ड की कौन सी पिक्चर है, फ्योनेजोम की ये वाली है, कॉफ़ी शॉप की ये वाली। इस तरह से आपने सारी पिक्चर्स भी याद करनी है। आगे देखें, छिब घर को कहते हैं, फंग कमरे को कहते हैं, हाजंगशिल बाथरूम को कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने रेस्ट रूम लिखा हुआ है लेकिन आपने इनकी इंग्लिश पे नहीं जाना। आगे देखें, गोशिल, गोशिल कहते हैं कमरे को, फूवक, फूवक किचन को कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने याद कर लेनी। ये पैटर्न बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, योगी कहते हैं यहाँ, खोगी कहते हैं वहाँ, छोगी वो वहाँ जो आंखों से ओझल होता है, ओदी कहते हैं कहाँ, खीसुक्सा कहते हैं कंपनी की रहाइश, जो आपको कोरिया में कंपनी की तरफ से रहाइश दी जाती है उसको कहते हैं। आगे टाइटल देखें जी क्या है, खरीमल फोगो तस्वीर देखकर, फोगी व खाची मिसाल की तरह, थेवारल गुफ्तगू को वंशों का से मुकम्मल कीजिए। तस्वीर देखकर मिसाल की तरह गुफ्तगू को मुकम्मल करें। तो आपने तस्वीर देखकर ये जो गुफ्तगू है इसको मुकम्मल कर लेना है। क्या कह रहे हैं जी, योगिनन ओदी ये जगह कौन सी जगह है। तो देखें ये जगह कौन सी जगह है, इसको क्या कहते हैं, सामुश्री ये दफ्तर है। ठीक है, तो ये तस्वीर में दफ्तर बना हुआ है, तो आपने सामुश्री ये दफ्तर है। आगे इलबोन पे देखें, ईबोन पे। अच्छा देखें जी, आगे फोगी कह रहा है जी मिसाल की तरह, ये हमने कर ली है। आगे देखें इलबोन पे देखें, जो एग्जाम्पल है आपके सामने दी हुई है, आपने इसी तरह से इसको करना है जिस तरह से मैं बताऊंगा। तस्वीर में देखें क्या लिखा हुआ है जी, यज्ञुक, यज्ञुक कहते हैं मेडिकल स्टोर को। ठीक है, तो आपने फिक्रा मुकम्मल करना है जैसे कि उन्होंने ऊपर टाइटल में बताया है कि योगिनन ओदी ये जगह कौन सी जगह है। तो तस्वीर में देखें यज्ञुक है मेडिकल स्टोर, तो आपने यहाँ पे लिख देना है यज्ञुकी इसोयो मेडिकल स्टोर है। आगे ईबन पे देखें हवेसा लिखा हुआ है, कंपनी को कहते हैं। तो योगिनन ओदी ये जगह कौन सी जगह है, तो आपने लिख देना है हवेसा, हवेसा ये कंपनी है। ठीक है, आगे देखें फ्योनेजोम कन्वीनियंस स्टोर को कहते हैं, सहूलत स्टोर को कहते हैं। तो ये आपने दो एग्जांपल्स आपकी उन सब के लिए मैंने छोड़ दी, ये आपने खुद करनी है। इसी तरह से जैसे फ्योनेजोम ही सोयो, ठीक है, इस तरह से आपने, या सॉरी यहाँ पे ये वाली ग्रामर लगेगी क्योंकि ये उन्होंने इस ग्रामर का इस्तेमाल बताया होगा। ठीक है, तो ये आपने योगिनन ओदी ये जगह कौन सी जगह है, तो आपने यहाँ पे लिखना फ्योनेजोम ही फ्योनेजोम कन्वीनियंस स्टोर ये है। ठीक है, इसी तरह से आपने ये दोनों एग्जांपल्स कर लेनी है। फिर आगे देखें जी, मुनथब ई ग्रामर नंबर 2 जो है इस चैप्टर में वो क्या है, ए छंगसो किसी जगह के साथ ये ग्रामर लगती है, किसी मुकाम की तरफ कोई काम करने के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो आगे इसका इस्तेमाल पढ़ लेते हैं कि ये किस तरह से होगी। देखें वंगमिनन, वंगमिन उसका नाम है, वो कह रहे जी सामुशिरे सोयो दफ्तर में हो। तो क्या कह रहे जी, हाँ जी ये जुमला है कि वंगमिनन सामुशिरे सोयो, कि वंगमिन जो है वो दफ्तर में इस सोयो मौजूद है। आगे देखें छिमदेनन फंगे इस सोयो बेड कमरे में मौजूद है। ठीक है, आगे देखें खोशिरे सोफा का इस सोयो, कमरे में सोफा मौजूद है। ठीक है, तो ये ग्रामर आपने इसी तरह से करनी, किसी मुकाम के साथ ये ग्रामर का इस्तेमाल होता है। किसी मुकाम की तरफ आपने कोई काम करना हो उसके साथ ये ए वाली ग्रामर लगती है, ये नोट कर लें अपने पास। ठीक है, आगे देखें इल्बन पे क्या है, फोगी व खाची मुंजगल सिल से कि मिसाल की तरह जुमले को लिखिए। तो आपने ये मिसाल की तरह जो जुमला लिखा हुआ है ये सारे आपने लिखने हैं। जैसे फोगी मिसाल दी हुई है आपके सामने, क्या दी है, सामुशिल दफ्तर दिया हुआ है और आगे कंप्यूटर दिया हुआ है, ये मुकाम दिया हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है साथ। तो आपने इसको इस्तेमाल करते हुए जुमला लिखना है इस तरह से। ये देखें सामुशिरे दफ्तर में कंप्यूटर का इस्सोयो, कंप्यूटर मौजूद है, दफ्तर में कंप्यूटर मौजूद है। इसी तरह वो फूवोक किचन को कहते हैं और नेंगजंग को फ्रिज को कहते हैं। तो आपने लिख देना फूवोके नेंगजंगो का इस्सोयो के किचन में फ्रिज मौजूद है। इसी तरह से खीसुकसाए छिमदेगा इस्सोयो, कंपनी की रहाइश में बेड मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से देखें खोशिरे कमरे में टेलीविजनल इस्सोयो, टेलीविजन ही इस्सोयो के कमरे में टेलीविजन मौजूद है। ठीक है, तो ये बाकी 3 आपने खुद से करनी, 3 मैंने बता दी, 3 आपकी प्रैक्टिस के लिए। जो नहीं आपको आएगा आप मुझे कमेंट करके बताएं या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें। मैं आप मुझसे 100 दफ़ा भी पूछेंगे तो मैं 100 दफ़ा भी बताऊंगा इंशाल्लाह।
मसले वाली बात नहीं है। आगे देखिए कह रहा है खरीमल फोगो फोगी व खाची थेवरल वंसोंग हासे हो। मिसाल तस्वीर देखकर मिसाल की तरह गुफ्तगू को मुकम्मल करें। तो मिसाल देखें, मिसाल की तरह आपने गुफ्तगू को मुकम्मल करना है तस्वीर देखकर। तो ये तस्वीर है आपके सामने, प्योंगवन हॉस्पिटल को कहते हैं। निच्छानन शिनन ओदिए सोयो, कि निच्छानन साहिबा ओदिए सोयो कहाँ पर हो? कह रहा प्योंगवन है सोयो हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, तो ये आप आगे फिर आपके सामने युनसब आ गई है। थारा शिनन ओदिए सोयो, कि थारा साहिब आप कहाँ पर हैं? तो कहाँ पे? शिकदंग, तो आपने लिख देना शिकदंगे इस सोयो। ईबन पे देखें अजीजा शिनन ओदिए सोयो, अजीजा साहिबा कहाँ पर हो या कहाँ पर मौजूद हो? तस्वीर में देखें क्या है, घर बना हुआ है, तो आपने लिख देना छिबे इस सोयो, घर में मौजूद हूं या घर में हूं। बाकी फिर से ये दो आपके सामने योनसब है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आगे चलते हैं जी। थेवा ई डायलॉग नंबर 2, गुफ्तगू नंबर 2 क्या है वो देखते हैं कि निच्छानन शिनन ओदिए सोयो, कि निच्छानन जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर हो? वो कह रहा है जी शिकदंगे इस सोयो, रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। तो इधर रेस्टोरेंट में खाना खा रही है। अजीजा शीदो, अजीजा साहिबा भी शिकदंगे इस सोयो, क्या अजीजा साहिबा भी रेस्टोरेंट में है? उसने अब सवाल पूछा है, तो कह रही जी आनियो नहीं, अजीजा शिनन, अजीजा साहिबा मीयुंग शिरे इस सोयो, हेयर सलून में है। तो ये देखें ये हेयर सलून में है। ठीक है, अभी इसका लिसनिंग का ट्रैक चलाते हैं और आपने गौर से सुन लेना है। ठीक है, 니찬한 씨는 어디에 있어요? 식당에 있어요. 아지자 씨도 식당에 있어요? 아니요. 아지자 씨는 미용실에 있어요. ठीक है जी, ये गौर से सुन के आपने याद कर लेने। अगर याद कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये 2 सवाल दिए हुए हैं इसी लिसनिंग में से उठा के कि थे दब हे फुआयो, जवाब देकर देखिए कि जो आपने लिसनिंग के ट्रैक पढ़े ऊपर उनमें से 2 सवाल दिए उन्होंने निकाल के आपने इनका जवाब देना है। क्या जी निच्छानन शिनन शिकदंगे इस सोयो, कि निच्छानन साहिबा रेस्टोरेंट में मौजूद है। तो ये देखें रेस्टोरेंट में मौजूद है, तो आपने जवाब खुद से दे देना है जी हाँ रेस्टोरेंट में मौजूद है। अजीजा शिनन ओदिए सोयो, कि अजीजा साहिबा कहाँ पे मौजूद है? तो कहाँ पे मौजूद थी? मीयुंग शिरे इस सोयो, कि हेयर सलून में मौजूद है। ठीक है जी, आगे जो टाइटल होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। क्या है जी? छेशिद्विन फ्यो हयोनल, जो दिए गए तासुरात हैं हवल्युंग हायो, उनको इस्तेमाल करते हुए थेवाए फोसेयो, बातचीत करके देखिए या डायलॉग बनाकर देखिए। तो ये तासुरात आपके सामने दिए हुए हैं, ये पिक्चर दी हुई है, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने गुफ्तगू करके देखनी है, डायलॉग बना के देखना है जैसे ये बनाया हुआ है। क्या है जी? सामोशिल दफ्तर है और कंप्यूटर दिया हुआ है। योगिनन ओदिएयो, ये जगह कौन सी जगह है? तो देखें योगिनन सामोशिरी येयो, जब भी रियल के आगे वावल आता है तो ये रे की साउंड देता है, ये आपने ज़हन में रखना है। सामोशिली नहीं पढ़ना है, सामोशिरी येयो पढ़ना है इसको। ठीक है, योगिनन सामोशिरी येयो, ये जगह दफ्तर है, ये दफ्तर है कह सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है सामोशिरे मोगा इसोयो, दफ्तर में क्या मौजूद है? दफ्तर में क्या मौजूद है? देखिए कंप्यूटर है, तस्वीर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा? कंप्यूटर का इसोयो, कंप्यूटर मौजूद है। आगे है जी यो यंग हन फ्यो हयोन, जो इस्तेमाल होने वाले तासुरात हैं वो क्या है? अलगेसम निदा समझ गया। ठीक है, जैसे आपने 4थे 5वें चैप्टर में पढ़े थे प्रीवियस बुक में, उसी तरह से ये चीजें आ गई। थियनशी, थियन साहब, इत्ता थू शिए, बाद में 2 बजे छोना हासियो, फोन कीजिए। कह रहे जी बाद में 2 बजे फोन कीजिए या थोड़ी देर बाद 2 बजे मुझे फोन करें। कह रहे जी ने जी हाँ फंजंग ने मालक डायरेक्टर या मैनेजर को कहते हैं। अलगेसम निदा समझ गया, कि जी हाँ मैनेजर साहब अलगेसम निदा समझ गया। अभी मैं इसका ट्रैक चला देता हूँ और आपने गौर से सुनना है इसको। 알겠습니다. 디안 씨, 이따 2시에 전화하세요. 네, 반장님. 알겠습니다. हाँ जी ठीक है जी। जो मुन्हा व छोंगबो आपको बताई थी ऊपर के कल्चर या सकाफत और छोंगबो इंफॉर्मेशन जो थी वो हनगुगे थोशी, कोरिया के शहरों के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर ये हम पूरा लेंथी पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा,
इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि उसने कहा जी कोरिया में जो ख़ास शहर है और ख़ास जो है ख़ास जो मुल्क ख़ास जो शहर है उनमें आ जाता है सियोल। सियोल है जो कैपिटल शहर है वहाँ का, ठीक है, कोरिया का। उसमें और भी काफ़ी ज़्यादा और भी वहाँ पे बहुत सारे शहर आ जाते हैं, जिसमें इंचोन आ जाता है, थेजोन आ जाता है, बुसान आ जाता है। टोटल ये 6 बड़े शहर हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये शहरों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सियोल जो है वो सबसे बड़ा शहर है वहाँ पे कोरिया में। सकाफत के लिहाज से, मईशत के हिसाब से और सियासत के हिसाब से बहुत बड़ा शहर है और ये वहाँ का मरकज़ है। ये हर शहर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। नीचे इसका पैराग्राफ भी है, हम वो भी पढ़ लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं साथ वो भी ऐड करूँगा। तो इल्गी और थिदगी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग वो अपलोड कर देंगे साथ। ये हम हाफ चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ तक, और इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा। अभी ये वाले जो पैटर्न रह गया ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इल्गी और थिदगी मिल जाएगी इसकी। क्या है जी, हकिन है यो, चेक कीजिए जो आपने ऊपर पढ़ा है। उन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप इन सब चीज़ों का जवाब दे सकते हैं। इच्छिबे ईंधन जो घर में मौजूद है, मुल्गों ने समान के इरमल नाम मल हलसु इत्ता, कि जो घर में मौजूद है मुल्गों ने समान के बारे में, समान के जो नाम है वो कह रहे जी आप मल हलसु इद्दा बात कर सकते हैं, उनके नाम आपको आते हैं तो आप याद किए होंगे तो आपको आ जाएंगे। सारा मीना मुल्गों ने आदमी या जो समान ईंधन जो है चंगसोरल जगह पर मल हलसु इद्दा बात कर सकते हैं कि आदमी या मुल्गुन समान जो है जगह पर, जो समान जगह पर मौजूद है उसके बारे में आप मल हलसु इद्दा बात कर सकते हैं। क्या आपको उन सब चीज़ों को पता है जो आपने ऊपर पढ़ी है, दफ्तर में जो होती हैं, घर में जो होती हैं, वो अगर आपके सामने हो तो आप उनका जवाब दे सकते हैं। चंगसोरिल मुद्गो जगह पूछकर थेदब हलसु इद्दा जवाब दे सकते हैं कि जो जगह होती है उसको पूछकर आप जवाब दे सकते हैं। जो आपने ऊपर सारी जगह याद की हैं, फ्योनेजुम हो गया, शिकदम हो गया, इस तरह से सारे आपको आते हैं, तो ये आपने टिक लगा देना इनके ऊपर, ठीक है। आगे है इल्गी और थिदगी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कल होगा हमारा लेक्चर ये इल्गी और थिदगी का, कल आपको वीडियो रिसीव हो जाएगी इसकी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।